एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालिडी वैकेंसी पोर्टल। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि कब से आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, करेक्शन डेट क्या रहेगी और क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है आपकी, वो रखी गई है 25 जून 2026, जो आपका शुरू भी हो चुका है और आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा 27 जुलाई 2026 तक। और अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत या कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप 3 अगस्त 2026 तक उसका संशोधन करा सकते हैं। और अगर अब हम पद की बात करें कि इसमें कितने पद हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि 500 पदों पे ये वैकेंसी आई हुई है और आगे इसका बढ़ने का आसार बहुत है कि ये वैकेंसी 1000 या 1000 से ऊपर भी जा सकती है। तो जिन जिन लोगों ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी, अभी प्री का रिजल्ट आया है, उसमें जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ी बहुत चीज़ों का बस अंतर है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये परीक्षा आपकी ज़रूर क्वालिफाई हो सकती है। तो आप देर मत करिए, फटाफट जा करके ऑनलाइन फॉर्म अपना अप्लाई कर दीजिए। और चलिए देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपका OTR रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर इसके पहले आपने यूपीपीसीएस का फॉर्म फिलअप किया है तो कोई बात नहीं, आपका OTR रजिस्ट्रेशन होगा। और जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो पहली बार यूपीपीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका OTR पंजीकरण होना अनिवार्य है। और OTR रजिस्ट्रेशन के 72 घंटे के बाद आपको OTR नंबर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ही आप यूपीपीसीएस का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये रही OTR से संबंधित जानकारी। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये पूरा डिटेल में आप देख लीजिएगा, OTR के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। आवेदन शुल्क आपका अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 100 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए आपका 40 रुपये है। दिव्यांगजन की कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं लगने वाली है। भूतपूर्व सैनिक की 40 है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपनी मूल श्रेणी के अनुसार रखा गया है। तो ये रहा जो है आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कुछ विशिष्ट अर्हता के पद हैं जो आपके पास अगर ये अर्हता है तो आप इन पदों पे सिलेक्ट हो सकते हैं, जिनमें आपका प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका का है, सह जिला विद्यालय निरीक्षक या उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष का है, वरिष्ठ प्रवक्ता का है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी का है, सहायक श्रमायुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी का है। तो ये जो है जो वैकेंसी की डिटेल है, ये थोड़ा आप डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर पूरा बताने लगूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, जो आपके लिए भी दिक्कत है कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है तो लोग कमेंट करते हैं मैम बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई। तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, जो विशेष जानकारी है जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और इसका जो नोटिफिकेशन का एक PDF है, आप जाके सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और एक जानकारी और देनी थी आपको कि अगर आप यूपीपीसीएस का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका PDF जो है प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आज के समय में छोटी छोटी चीज़ें जो है दिक्कत करती हैं। तो आप पेज वो अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो ये सब सारी डिटेल्स जो अर्हता के पद हैं, ये आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु और जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु कुछ फिजिकल मेजरमेंट है जो होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस और इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सब देख लीजिएगा पूरा, ये डिटेल में बताने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आपका परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है और क्या क्या करना है। चलिए डिटेल में देखते हैं कि आपको प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जो है 2 शिफ्ट में होती है, फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में। और पहली मीटिंग में आपको GS का पेपर देना होता है, सेकंड मीटिंग में आपको CSAT का पेपर देना होता है। अगर हम GS की बात करें तो 200 अंकों का पेपर होता है
और 150 उसमें प्रश्न रहते हैं। सेकंड मीटिंग में आपको 100 के प्रश्न दिए होते हैं, आपका 200 अंकों का पेपर होता है। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आपका प्रथम पेपर होगा, और सेकंड पेपर की बात करें तो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका सीसेट का पेपर होता है। और सीसेट में आपको अंक प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको पासिंग मार्क उसमें लाना अनिवार्य है। अगर आप 33% अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप सीसेट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये रही प्रारंभिक परीक्षा की डिटेल। 200 अंकों का आपका दोनों पेपर होगा। पहला पेपर प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न रहेंगे, सेकंड में आपके 100 प्रश्न रहेंगे। टाइमिंग की बात करें तो 9:30 से 11:30 मॉर्निंग में आपका जीएस का पेपर होता है, और सीसेट का पेपर आपको सेकंड मीटिंग में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होता है। ठीक, ये होगी प्रारंभिक परीक्षा की डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं, हम लिखित परीक्षा देखते हैं। तो लिखित परीक्षा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, कितने पेपर होंगे, ये डिटेल में समझेंगे। बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या होता है, आपके पास जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि क्या क्या कैसे कैसे सिलेबस है, क्या है, उनको जानने की भी इच्छा होती है। तो आपका लिखित परीक्षा 8 पेपर होते हैं। उसमें आपकी सामान्य हिंदी रहेगी, निबंध रहेगा, सामान्य अध्ययन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 आपके पेपर होंगे। और हिंदी आपकी जो है 150 अंक की होती है, सामान्य हिंदी निबंध, और सभी प्रश्न आपके 200 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे। और तीसरा स्टेज, जब आप 2 स्टेज को पार कर लेते हो तो तीसरा है आपका साक्षात्कार, जो 100 अंकों का होता है। तो ये हो गया जो है प्रारंभिक परीक्षा जीएस का। और पूरी डिटेल हमने समझी कि हम लोगों को यूपीपीसीएस में किन किन स्टेजों से गुजरना है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम सामान्य अध्ययन का सिलेबस देख लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब करंट अफेयर दिया रहेगा, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल है, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, भारतीय राजनीति एवं शासन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान है। ये पूरा आप डिटेल में देख लीजिएगा, ये यूपीपीसीएस प्री का सिलेबस है। और अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट में आपको सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर में कॉम्प्रिहेंशन रहने वाला है, गणित में अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, और इधर आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। तो ये पूरी डिटेल हो गई प्री परीक्षा के सिलेबस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या दुआ। ये जो है आपका लिखित परीक्षा का निबंध का सिलेबस है, सामान्य हिंदी का है। तो ये सब हम नहीं अभी देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी, क्योंकि ये मैंने प्री के हिसाब से वीडियो बनाई है, क्योंकि जो आपको फॉर्म फिलअप करना है वो बेसिक जानकारी मुझे देनी थी। तो सेकेंड के लिखित परीक्षा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो ये पूरी जानकारी रही जो है, ये आपका पूरा सिलेबस है, देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके अपने पास रख भी लीजिएगा। तो ये पूरी जानकारी थी यूपीपीसीएस 2026 के बारे में, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। वैसे इसकी अर्हता ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएशन पास करना कंपलसरी है इस परीक्षा को देने के लिए, लेकिन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डिग्री मांगी जाती है जो आपके पास होनी चाहिए। तो ये पूरी जानकारी रही। और अगर आपने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से जा कर के, क्योंकि 25 जून 2026 से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है, तो फटाफट जाके आप वेबसाइट पे अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के फिर सर्वर डाउन हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी समस्या होती है। तो फटाफट जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो दोबारा पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।